मैं एक बात पूछना चाहूंगी उनसे कि क्या गुरनाम सिंह सिर्फ खुद नेता बनने के लिए लड़ रहे हैं या इस कौम को आगे लाने के लिए लड़ रहे हैं? उनको खुद को तो कोई ऐसा स्पेशल फायदा नहीं होने वाला है ना कि वो प्रधानमंत्री बन के बैठ जाएंगे और सारा कुछ उनको मिल जाएगा। वो इस कौम के बच्चों को आगे लाने के लिए लड़ रहे हैं कि इस कौम से कुछ जुझारू बंदे आगे निकले जो करप्शन ना करें, जो किसानी की समस्या को समझे। और आपसे एक सवाल है, हर जगह हमें बोल दिया जाता है आप तो राजनीति करने आए हैं। चलो भाई मान लिया हम तो राजनीति करने आए हैं, तो राजनीति करने में बुराई क्या है? हम तो सड़कों पे बैठ के लड़ाई तो लड़ रहे हैं ना। जिन राजनीतिक लोगों को आपने गद्दियां दे के वहां पे बिठा दिया है, जो नेता बने बैठे हैं, क्या उनमें से कोई आया? तो अगर ये सड़क पे लड़ाई लड़ने वाले बंदे अगर आगे पहुंचेंगे तो देश के हित के लिए ही काम करेंगे, किसानी और मजदूरी के हित के लिए ही काम करेंगे, इसमें मुझे कोई बुराई नहीं है। कि एसकेएम ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਐਸਐਸਐਮ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ फायदा? उस चीज का फायदा होता अगर ये यूनाइटेड रहते। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋਗੇ? वो गुरनाम सिंह चढ़ूरी जी का जो डिसीजन होगा वो हम फॉलो करेंगे, अभी उस पे कोई बातचीत नहीं हुई। देखिए ये एमएसपी की लड़ाई सांझी लड़ाई है, ना कोई एक स्टेट लड़ सकता है, ना कोई एक संगठन लड़ सकता है, और ना ही किसी एक किसान के घर में फसल होती भी इस एरिया का किसान ही लड़ेगा इस चीज को। ये तो सांझी लड़ाई है और सारे संगठनों की लड़ाई है, पहले भी आपको बताया था। और चाहे वो किसान संगठन हो, चाहे मजदूर संगठन हो, चाहे वो एसकेएम हो, अनाज हर कोई उगाता है और हर कोई बेचता है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਲੋਕਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਗੂਆ ਦੇ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਖਰ ਭਾਵ ਅੰਤਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰ ਆਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਫੱਟੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆਰੰਭਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਪਿਪਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਡਵਾ ਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਾਡਵਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਿਉਂ? ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਮਨ ਹੁੱਡਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ यूनियन ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕੀ ਵੇ ਹੈ, ਕੀ ਰਾਸਤਾ? यूनियन लीडर के नक्शे कदम पे चलती है और हमारे लीडर ने हमें समझा रखा है कि आप सब गुरनाम सिंह चढ़ूनी हो, और जिस जज्बे से लड़ना उन्होंने सिखाया है उसी जज्बे से उनकी लड़ाई को हम आगे 12 तारीख के बाद जारी रखेंगे। और ये एमएसपी की लड़ाई की शुरुआत हुई है। आज एक फसल की एमएसपी खत्म कर दी, कल दूसरी की, परसों तीसरी की, और ऐसे करके ये सब फसलों की एमएसपी को खत्म कर देंगे। पर ये जो लड़ाई की शुरुआत की है, जो पिछली बार ये लड़ाई अधूरी रह गई थी एमएसपी की लड़ाई, ये गुरनाम सिंह ने दोबारा जो है इसको एक हवा दी है और खुद की गिरफ्तारियां दी हैं, लाठी खाई है। इस उम्र में उनके जज्बे को देखते हुए हम उनको सैल्यूट करना चाहेंगे कि एक बुजुर्ग होते हुए भी वो हमें अपने हकों के लिए लड़ना सिखा रहे हैं। तो हम अपने लीडर के नक्शे कदम पे चल के और इस एमएसपी की लड़ाई को सफल बनाएंगे। जो पिपली ਦੇ ਵਿੱਚ प्रोग्राम रखा गया 12 तरीक का, कौन कौन शामिल होंगे? ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੇ किसान नेता। देखिए पिपली का प्रोग्राम किसी एक संगठन का या किसी एक एरिया का प्रोग्राम नहीं है, ये देश के हर इंसान का, हर किसान का, हर मजदूर का, हर संगठन का प्रोग्राम है। इसमें हरियाणा से, यूपी से, राजस्थान से, पंजाब से, अन्य स्टेट से जितनी भी बड़ी किसान सरदारी या मजदूर जो विंग है, जितनी भी यूनियंस हैं, वो सारी इसमें भाग ले रही हैं। ਲੋਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੜਨੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾप्त ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? वो समाप्त क्यों किया वो आपको भी पता है, किसने समाप्त करवाया और क्यों करवाया, ठीक है? तो हाँ, उस टाइम कुछ चीज़ें अधूरी रह गई, उन चीज़ों को अब पूरा करने के लिए हम इस लड़ाई को दोबारा शुरू कर रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਾ ਤੁਰਦੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ नहीं से होने। मैं एक बात पूछना चाहूंगी उनसे कि क्या गुरनाम सिंह सिर्फ खुद नेता बनने के लिए लड़ रहे हैं या इस कौम को आगे लाने के लिए लड़ रहे हैं? उनको खुद को तो कोई ऐसा स्पेशल फायदा नहीं होने वाला है ना कि वो प्रधानमंत्री बन के बैठ जाएंगे और सारा कुछ उनको मिल जाएगा। वो इस कौम के बच्चों को आगे लाने के लिए लड़ रहे हैं कि इस कौम से कुछ जुझारू बंदे आगे निकले जो करप्शन ना करें, जो किसानी की समस्या को समझे। तो अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तो इसमें बुराई क्या है? हमें तो इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। हाँ, अगर कोई साजिश के तहत इसको प्रोपेगेंडा जाहिर करता है या कहता है कि इसको एक अलग वे दे के, राजनीतिक कदम बता के और इनको अलग थलग करने की कोशिश की जाती है, तो वो बिल्कुल गलत है। और आपसे एक सवाल है, हर जगह हमें बोल दिया जाता है आप तो राजनीति करने आए हैं। चलो भाई, मान लिया हम तो राजनीति करने आए हैं, तो राजनीति करने में बुराई क्या है? हम तो सड़कों पे बैठ के लड़ाई तो लड़ रहे हैं ना। जिन राजनीतिक लोगों को आपने गद्दियां देके वहां पे बिठा दिया है, जो नेता बने बैठे हैं, क्या उनमें से कोई आया? तो अगर ये सड़क पे लड़ाई लड़ने वाले बंदे अगर आगे पहुंचेंगे तो देश के हित के लिए ही काम करेंगे, किसानी और मजदूरी के हित के लिए ही काम करेंगे। इसमें मुझे कोई बुराई नहीं लगती। कि SKM ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ SSM ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ? उस चीज का फायदा होता अगर ये यूनाइटेड रहते। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋਗੇ? वो गुरनाम सिंह चड़ूनी जी का जो डिसीजन होगा वो हम फॉलो करेंगे। अभी उस पे कोई बातचीत नहीं हुई जी। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਸਲ ਦੀ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਲੜਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕਿ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਕੋਈ SKM ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਉਸ ਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ? देखिए, ये MSP की लड़ाई साझी लड़ाई है। ना कोई एक स्टेट लड़ सकता है, ना कोई एक संगठन लड़ सकता है, और ना ही किसी एक किसान के घर में फसल होती भी इस एरिया का किसान ही लड़ेगा इस चीज को। ये तो साझी लड़ाई है और सारे संगठनों की लड़ाई है, पहले भी आपको बताया था। और चाहे वो किसान संगठन हो, चाहे मजदूर संगठन हो, चाहे वो SKM हो, अनाज हर कोई उगाता है और हर कोई बेचता है। तो ये साझी लड़ाई है, इसके लिए जो भी रास्ता आगे खुलेगा उसके लिए हम तैयार हैं। शुक्रिया मैडम। दोस्तों, मेरे नाल सुमन हुड्डा जी जुड़े हुए सी। ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।